कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है छोटी दीपावली और कल है बड़ी दीपावली, जिसको दीपावली के नाम से जानते हैं। तो दीपावली वाले दिन हमारे यहाँ बनती है चने की दाल। अभी मैं बना रही हूँ छोला, और छोले की मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। जैसे बॉयल कर लिया है, टमाटर पीस लिया है, प्याज पीस लिया है, और हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अभी मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तेल मैंने चढ़ा दिया है, और ये देखिए छोला भी हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। ये जो इसका छिलका जब अलग होता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि पक चुका है। और जब ऐसे पकता है ना छोला, तो नुकसान नहीं करता, ये जो गैस बनाता है पेट में जाके। सबसे पहले जाएगा ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है प्याज, और ये है हमारी हरी मिर्ची। अब डाल देंगे अपना ये मसाला, पेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मसाला भी ऑलमोस्ट पक चुका है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे देखिए तेल ये जो निकलने लगता है ना, इसी के साथ ही ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा शाही पनीर मसाला, और बहुत ही थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा छोला मसाला भी डाला है। सारे मसाले मिला के छोला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, और मुझे बहुत पतले छोला नहीं पसंद है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया है। चावल भी मैंने एक साइड धुल लिए थे, और अभी बारी आती है पुलाव बनाने की। तो मैंने घी लिया है, घी में सारे गरम मसाले डाल दिए हैं, चावल डाल के पानी डाल देना, और 2 सीटी लगा दिए हैं, और खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये हमारा आयुष ऐसे पढ़ता है, फोन ले लेता है, और ये किताबें इसकी दोपहर से डली हुई हैं, और अभी रात का लगभग 7 बज रहा है। और यहाँ पे रिमी पहन रही है साड़ी मम्मी की टॉप में, और ये माता श्री हमारी देख रही है। मम्मी तुरंत घबरा जाती हैं, किसी को कुछ हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई। बनाइए मेरा, लीजिए बना रहे हैं। कमेंट करके बताइयो जरा सा, कैसी लग रही है हमारी बहन। मम्मी जौन तुम्हें मन में है बोल दे। कुछ भी बउआ कुछ हो जाता है, मैं घबरा जाऊँ। बउआ का होगा है पता नहीं कि हाथ पाटन दे। ये लड़का ये पानी, पता है घर में जो पानी भरा होता है वो पानी नहीं पीता है, ये मोटर चला के डायरेक्ट उससे पानी पीता है, पूरा दिन हाथ मुंह धुलता है, और पूरा दिन अपने बाल गीले करता है। इसकी आंखें भी स्वेलिंग कर रही हैं, और मम्मी ने अभी आग वाग इसको तपाई है। तो अब मम्मी बेचारी, सारा भार मम्मी के ऊपर है, क्योंकि पापा है नहीं। जब पापा थे तब पापा भी सोचते थे, मम्मी भी सोचती थी, अब मम्मी को ही सारा कुछ सोचना है, तो परेशान हो जाती है। इसीलिए मेरी मम्मी इतनी दुबली पतली है ना। मैं बचपन से, जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मम्मी को ऐसा ही देख रही हूँ। कोई भी इनके ढांचे में चेंजमेंट नहीं है। खाने पीने की चीजें से जितना इनके लिए पापा करते थे, जब आयुष मतलब पेट में था, तब भी फ्रूट्स लाना, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाना, सारी चीजें तब करती थी, क्योंकि उनके ब्लड कम था ना। लेकिन फिर भी वो ऐसी ही रही है, मैं इनको ऐसे ही देख रही हूँ। बचपन की फोटो में भी ये ऐसी है, फिर उससे बड़ी जब हुई है तब भी वो ऐसे ही है। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कुछ ना भी खाऊं तो भी मेरा वेट इतना ही रहना है, कुछ खाऊं तो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ कि आखिर ये वेट कम कैसे होगा। और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने सोचा कि थोड़ा डाइट वगैरह कंट्रोल करके, या घी दूध में कंट्रोल करके ऐसे में कर लूं, बट हो ही नहीं पा रहा है। और लोगों को लगता होगा कि अरे हेल्थ जिसकी ज्यादा होती है वो बहुत खाता होगा, बट ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों ग्रेजुएशन के बाद मेरा अचानक से ही वेट अपने आप बढ़ गया, वरना पहले मैं भी 40-42 kg की हुआ करती थी। और लॉकडाउन में मैंने फिर खूब घी खाया, ताज़ा घी जो होता था, तो लोग रोटी में लगा के खाते हैं, मैं कटोरी में लेके और ऐसे खाती थी। तो भाई साहब इतना वेट गेन हो गया कि अब बड़ी दिक्कत हो रही है कम करने में। लेकिन मम्मी मेरी चाहे कुछ भी खा ले, वो ऐसी ही रहेंगी। उनका शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो वैसा ही बना हुआ है। और हेल्थ थोड़ा मेरे जैसे होने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जो लड़कियां मेरे साथ के, लड़कियां या लड़के, वो भी अपने आप को मुझसे 2 साल 3 साल छोटा बताते हैं, क्योंकि भाई वो देखने में दुबले पतले हैं। उनको लगता है कि हम देखने में तो कम लगते हैं, तो हम क्यों अपनी रियल एज बताएं। और मोटापा होना भी नहीं चाहिए, बीमारी भी बहुत आती हैं। तो सबने खाया पिया और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह दीपावली थी, और मैं सुबह 9 बजे के करीब सो के उठी, और फिर मैंने अपने लिए पोहा बनाया। ये रहे मेरे मम्मी के काम मम्मी कैसे काम करती हो जल गई हो का? तो चाय पी लेते हैं। तो ये रही आयुष की दुकान, ये अभी 2 दिन से फोड़ भी रहा है, और ये मटकी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा बस चले तो मैं इसको अपने पास ही रख लूं। ये क्या है, ये बम जो भी हो, खुश रहो। तो ये हमारा भाई आ चुका है। वाह, ऐसे हम अपने भाइयों की बेइज्जती करते हैं। तुमको तो नहीं आना था।
बउआ। मैंने ही कहा था, सत्तम को नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने तो ही तुमने कहा क्या कहा था? ये आया हमारे घर का कबाड़ी नन्ना। आज दिवाली है, कुछ अच्छा सा कह दिया सबका। कुछ भी नन्ना खाना नहीं बना हुआ बन रहो है। बन रहो है। यही वो जगह है जहाँ पे हमारे भोले बाबा जा चुके हैं अंदर, इसी जगह पे। तो जो अभी मैं दिखा रही थी आपको ना, वो जो होल था गेट के पास, वहाँ पे भोलेनाथ, समझ रहे हैं, नाम नहीं ले रही हूँ, भगवान जी माफ करिएगा। तो हम लोग के यहाँ तो घर में, क्योंकि घर के पीछे ये सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें हैं, तो निकलते ही रहते हैं हर 1 महीने में, 2 महीने में। तो वो एक दिन पहले निकले हुए बैठे थे गेट के पीछे, और जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो वो वहीं पे अंदर चले गए। फिर हम लोगों ने निकलते हुए नहीं देखा। ये हमने सेवा करने के लिए बुलवाया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दीपावली वाले दिन हमारे यहाँ चने की दाल बनती है, वो भी लौकी डाल के। तो यहाँ पे मम्मी ने दाल चावल बना लिया था और दाल को फ्राई कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी रीति रिवाज है कि यही खाना गोवर्धन जो पूजा होती है उसके लिए निकाला जाता है। तो इसलिए नहा धुल के खाना बनाया जाता है। और ये ताजी हरी तरोई जो कि गाँव से किसी ने दी हुई थी, कितना प्यारा कलर है इसका। और इसी के साथ मैंने नन्ना को खाना भी दे दिया। एक्चुअली मम्मी ने परोस के दे दिया था, तो मैंने दे दिया खाना। एक्चुअली छूना नहीं था आज के दिन। और फिर मैंने अपना काम किया। अभी समय हो रहा है 2:30, शायद दिख रहा होगा। और घर पे झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने और रिमी ने। खाना पीना भी हो चुका है। तो अब बस नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं मीठा बनाऊंगी, फिर रंगोली बनाएंगे हम दोनों। चमका दिया है हमने घर को। गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि बिल्ली घुस जाती है ना, तो फिर बहुत नुकसान करती है। ये मेरे पापा बेचारे, जितना बोलूँ उतना कम है मेरे पापा के लिए। हम लोग के 3 गेट है एक्चुअली। तो ये पीछे वाला गेट है, ये बड़ा वाला जो है, और बाहर इस साइड दूसरा गेट है। तो कभी कभी लगता है कि कच्चे घर ही ठीक थे, और कभी कभी लगता है पक्के घर ज़्यादा ठीक होते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है। पक्के घरों में रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और कच्चे घरों में एक बार लिपाई कर लो, रोज़ झाड़ू लगा लो, हर 10-15 दिन में लिपाई कर लो। लेकिन सुकून होता है पक्के घरों में, जैसे पानी में और बरसात वगैरह में। और कच्चे घरों में भी सुकून होता है, गर्मियों में ठंडाते भी बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही घर बनवा लो। तो आज मैंने सोचा था कि मैं नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि त्योहार वाला दिन है। और बज गए हैं 2:30। सुबह मैंने पोहा और चाय बस पी थी। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है ना कि मेरे चेहरे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने खाना ले लिया है। ये कल की थोड़ी सी छोला की सब्जी बच गई थी, और ये चने की दाल। ये मेरी मम्मी के हाथ का अचार। ये अचार मम्मी आम को छील के बनाती हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और एक रोटी ली है क्योंकि भूख है नहीं ज़्यादा। तो अभी शाम का 5 बज रहा है, और अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ। अभी मैंने बर्तन धुला है और थोड़ा सा मैंने कंघी की है। और अभी मैं सोच रही थी कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्वीट होते नहीं हैं, बस प्रिटेंड करते हैं। और मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। जैसे आप अंदर से हो ना, वैसे ही बाहर दिखाओ। अगर आप मेरे लिए अच्छे हो तो अच्छा दिखाओ, बुरे हो तो बुरा दिखाओ। ये दोगलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और आशा है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे। तो फिर शाम को मैंने चाय वगैरह बनाई, और थोड़ा सा मैंने बेसन का मीठा भी बनाया था, और इसी के साथ मैंने चौक भी बना दिया। ज्यादा टाइम नहीं था रंगोली का, तो मैंने छोटे छोटे से दिए बना दिए। मम्मी ने सारी चीजें कलश वगैरह तैयार करके, तो ये लकड़ी का पीढ़ा इसको बोलते हैं, इसको धुल के भगवान जी की मूर्ति वगैरह स्थापित करके मम्मी ने आचमन किया, क्योंकि आचमन से ही पूजा की शुरुआत की जाती है। तत्पश्चात भगवान जी को सिंदूर लगाया, गौर में भी सिंदूर चढ़ाया, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो हमारे यहाँ पे ये वाली लैया और इसमें रेवड़ी दाना मिला के प्रसाद चढ़ाया जाता है, नारियल वगैरह चढ़ाया। और फिर मम्मी ने आग की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हवन किया, और ये फिर यहाँ पे लास्ट में पानी उतारा जाता है, भगवान जी के पैर वगैरह छुए। और फिर सारे घर में हम लोग तैयार हो गए अपने कैंडल जलाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे दीपक नहीं जलाया जाता है, कैंडल ही जलाए जाते हैं। और ये देखिए धूप बत्ती मैं कन्नौज से लेके आई थी, क्योंकि कन्नौज में इत्र का और धूप का काम होता है। और फिर मम्मी आ गई पापा के पास अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के लिए। तो मम्मी पापा को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तो पूजा की समाप्ति के बाद फिर मैं बाहर चली गई बच्चों को प्रसाद बांटने, और इसी के साथ सारे काम कंप्लीट हुए। तो पूरे घर में मोमबत्ती लगा दी है। और अभी मैं आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना, चारों तरफ वही दीपक की रोशनी, बहुत ही सुंदर लग रहा है देख के। मैं आपको छत में जाके दिखाती हूँ, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। छत पे जाके देखा ना, तो इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ दीपक की रोशनी, और बहुत अच्छे से पटाखे वगैरह फूट रहे थे। हमने भी थोड़ी बहुत आतिशबाजी की। और फिर मेरा खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने मैगी बना ली। आयुष बोल दो, आज तो दिवाली है। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
ये मेरी मम्मा।